मान लेते हैं हमारे पास में एक चार्ज है Q1 और ये एक दूसरे चार्ज से कुछ डिस्टेंस r पर है, और ये है चार्ज Q2। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर है। तो कितने डिस्टेंस पर है, तो ये r डिस्टेंस पर है। तो अगर ये दोनों चार्जेस अगर लाइक चार्जेस होते हैं, तो लाइक चार्जेस क्या होते हैं, लाइक चार्जेस आर रिपेलिंग टू ईच अदर। ये हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस जो है, इन चार्जेस की प्रॉपर्टीज होती है, इन चार्जेस का नेचर होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा, अगर अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्टिव फोर्स कितना होगा, और अगर लाइक चार्जेस है तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स कितना होगा। तो ये बताया था सबसे पहले कूलम ने, और इसके ऊपर लॉ भी बनाया जिससे बोलते हैं हम कूलम लॉ ऑफ फोर्स, कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है Q1 Q2 के बराबर, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर कितना होता है। और जब भी हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के इसकी जगह पे हम अगर इक्वल